बोले कैसा? एक बार एक सेठ जी थे, नाम क्या था? अद्भुत नाम था महाराज, दानचंद सेठ। नाम लिखा था कोठी पे, सेठ दानचंद। अरे नाम भी अच्छा है और महाराज व्यापार भी बड़ा अच्छा है। लेकिन पत्नी कहती है जी नाम तो दानचंद है, कभी तुमने दान, हमने तो तुम्हें इतना समय हो गया, बुढ़ापा आ गया, कभी दान करते देखा नहीं। बोले क्या पागल हो जैसी बात करती हो, दान किया जाता है कहीं? इतनी मेहनत से पैसा को पैदा करते हो, तुम कहती हो दान नहीं करना। नाम है दानचंद और काम, बोले 1 रुपया दान नहीं करना। पत्नी कहने लगी इतने बड़े कारोबार व्यापार हैं, कमाता है, जमा करता है, अरे क्या मिलेगा? एक दिन पत्नी बोली तुमने कभी जीवन में कोई यज्ञ आज नहीं किया, किसी संत ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, तुमने कोई सत्कर्म नहीं किया। अब जेठ का दशहरा आ रहा है, कम से कम गंगा स्नान तो करने चले जाओ। बोला तू पगला गई है, खर्चे का काम बताती है, जब बोलेगी तब खर्चा बोलेगी, कभी कमाने का तो बताती नहीं, खर्चे का बताती है। बोले जी इतना बड़ा खर्चा ना है, आप, मेरी विनती है आपसे कि आप गंगा स्नान करके आओ। दानचंद सेठ से कहती है, उसकी सेठ आई। सेठ बोला तू बार बार कहती है चला जाऊंगा। बोले चले जाओगे तो कुछ पैसा भी जेब में रख के ले जाओ, ना जाने कैसी जरूरत पड़ जाए, कहीं खानो है पीनो है, कोई किराया हो भाड़ा। बोले फिर खर्चे की बात, मैं जाऊंगा लेकिन दोनों जेबों में एक फूटी कौड़ी रख के नहीं ले जाऊंगा। पत्नी बोली बड़ा कठोर है, चलो ठीक है तुम खर्चा मत करो पर गंगा जी तो नहा के आ जाओ। सेठ दानचंद से पत्नी ने जब बार बार कहा तो सेठ जी चल दिए। फूटी कौड़ी दोनों जेबों में नहीं है, क्यों? बोले कि अगर जेबों में कोई पैसा रहेगा तो खर्चा होगा ही होगा, इसलिए जब रहेगा ही नहीं तो खर्चा कहां से होगा, इसलिए लेके ही नहीं जाऊंगा। चल दिए महाराज। अब ऐसे कौन बैठा हुए सवारी में, जहाँ पे कोई फूटी कौड़ी, पैदल ही पैदल जा रहे महाराज। पहुंच गए गंगा जी के किनारे। अब गंगा जी के किनारे देखा तो जेठ का दशहरा, इतनी भारी भीड़, भरकम भारी भीड़। अब देखा दूर से, बोले पंडा अपनो काम कर रहे हैं, यजमान नहा रहे हैं, पंडा नवा रहे हैं, कोई संकल्प करा रहे हो, कोई भोजन करा रहे हो, कोई वस्त्र दान कर रहे हो। सेठ जी तो दूर से ही देख के वहां घाट पे अलग हट गए। बोले यहाँ तो बड़ा खर्चा को काम है, बोले यह घाट पर जानू ही ना। अब तो गंगा जी के किनारे किनारे चल पड़े। बोले वहां स्नान करूंगा जहां कोई ना हो। तो आगे चलते चलते और महाराज मुर्द घाट पर पहुंच गए। मुर्द घाट पर कौन रहे जी, मुर्दे जल रहे। सेठ जी ने चारों तरफ देखा, बड़े खुश हुए। बोले यहां तो कोई नहीं है, चलो यहां स्नान करेंगे। अब तो मुर्द घाट पे अपने वस्त्रों को उतारा, गंगा किनारे रखा। बोले दूर दूर तक देख लिया, बोले कोई पंडा नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई तेरे सिवा नहाने वाला भी नहीं है। अकेला आनंद से नहा और अपने वस्त्रों को पहन के अपने घर के लिए वापस चलना। अब भगवान भी कहने लगे बड़ा विलक्षण भक्त आया है ये तो, जो मुर्द घाट पे आकर के स्नान कर रहा है। तो उसने जैसे ही सेठ दानचंद ने गोता लगाया तो भगवान पंडा बन के और किनारे पे खड़े हैं गए। सेठ दानचंद जैसे ही गंगा जी में से निकले, पंडा बोले, भगवान जो पंडा बने हैं बोले अरे वाह यजमान वाह, अरे खूब आए, खूब तुम्हारो कल्याण हो, खूब फलो और फूलो। बोले तुम यहाँ कहां से आ गए? बोले हम तो यहीं पड़े रहे, जाएं कहां? बोले मैंने तो देखा। बोले हम ऐसे वैसे पंडा नहीं है और कहीं जाते नहीं, यहीं पड़े रहते हैं। और तुम्हारे जैसा सेठ एक एक सेठ आता है और एक एक साल की रोटी दे जाता है, मैं क्या जरूरत है इधर उधर भागने। बोले 1 साल, मैं 1 महीने का भोजन नहीं दूंगा। भगवान बोले, जो ब्राह्मण रूपी भगवान है, बोले 1 महीने का नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा कम दे दो, 20 दिन का दे दो। बोले 20 दिन में 1 दिन का नहीं दूंगा, और हटो मेरे सामने से। बोले ऐसे थोड़े हटने वाले हैं, अरे गंगा जी की धारा में ठाड़े हो, गंगा जी में गोता लगाया है, पहले संकल्प करो, दान करो, तब निकलने देंगे हम, ऐसे थोड़े निकलने देंगे। आप ही तो हमारे यजमान हो, हम इस घाट के पंडा हैं और हमारे घाट पे आए कि नहाए हो तो कछु ना कछु देना पड़ेगा। सेठ बोले धर्म संकट में फंस गए, तू तो लायो भी तो कछु ना है। बोले जी हम पे कछु है ना। भगवान बोले ना है तो फिर की कह जाओ।
बोले या से फिर की कहे और ये फिर वहीं पहुंच जाए। बोले हम बेकचू है ही ना। तो बोले एक दिन का भोजन की लिखवाए जाओ। बोले एक दिन का भोजन? अरे एक दिन का भोजन कौन कराएगा, मैं तो तुम्हें 1 कौड़ी दूंगा, बस 1 कौड़ी। सेठ ने मन में विचार किया 1 कौड़ी लेने के लिए मेरे घर पे आएगा इतना किराया लगा करके, इसलिए 1 कौड़ी बोलूंगा। बोले 1 कौड़ी दे दो। बोले वो भी मेरे पास है नहीं। तो बोले कब दोगे? बोले वो उधार करूंगा। भगवान बोले उधार ही कर और यह लिखवा। तो सेठ दानचंद ने कह दिया लिख ले 1 कौड़ी। सेठ दानचंद, ब्राह्मण ने लिख लिया, पंडा ने। सेठ जी बड़बड़ाते हुए कोई घाट खाली ना छोड़ो, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी मुफ्त 1 कौड़ी ले ले। अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूँ सेठानी, तो तू खर्चा की जगह पे भेजे। और बड़बड़ाते महाराज अपने वस्त्रन को धारण करो, चल पड़े अपने घर के लिए। और जब घर पे पहुंचे, जाए के थोड़ो सो आराम करो, द्वारे पे आवाज आई, सेठ जी राधे श्याम सीताराम। सेठ जी बोले देखिए द्वारे पे कौन आया हो। सेठानी गई, बोले जी एक पंडित जी हैं। बोले ये पंडित कैसे आए हो? पूछ क्या? बोले जी ये कह रहे हैं कि सेठ दानचंद 1 कौड़ी लिखवा के आए, वो कौड़ी हमारी हमें दो। कहा तुम कोई दान करके आए? मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुमने दान लिखवाए। बोले अरे भागवान तू नहीं जानती, वो मुझे गंगा जी में से निकलने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने 1 कौड़ी लिखवाई। अब वो यहां भी आ गए 1 कौड़ी लेने के लिए। इतना किराया भाड़ा लगा करके 1 कौड़ी लेने आ गए। बोले क्या करें जी, बैठे हुए दरवाजे पे। तो बोले उससे जाकर के कह दो वो तो सेठ जी तो चल के आए, सफर में आए, वो बीमार पड़ गए। सेठानी बुरो मोड़ो बना के गई। बोले जी सेठ जी तो बीमार पड़ गए। भगवान बोले बड़ा जिद्दी है, अब भी कौड़ी नहीं दे रहा है। तो बोले उनसे कहो सेठ जी से कि हम अपने यजमान ऐसे कैसे बीमार छोड़ दें, जब तक वो ठीक ना होंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। सेठानी गई, बोले जी ये तो बड़ो जिद्दी पंडा है, बोल रहे हो कि जब तक यजमान ठीक ना होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बोले या तो कह दो वो तो मर गए। बोले मैं कैसे कह दूं, जिंदे की कैसे कह दूं कि वो मर गए? बोले हमने कही ना, हमारी आज्ञा मानो, जाकर के कहो इससे कि वो तो मर गए। अब सेठानी ऐसे कैसे कहे, झूठे आंसू बहाती भई, रोती भई गई। बोले जी वो तो मर गए। अब तो जी ब्राह्मण देवता बोले अरे ये तो बड़ो बुरो भयो। सेठानी जब मरी गए तो तुम तो अपने यहाँ या काम में लगो, मैं नगर में जाके सबे बताऊं कि सेठ जी मर गए, 4 आदमी तो चाहिए ले जाने को, मेरो परम कर्तव्य है। अरे मेरो यजमान ऐसे मर गए तो फिर पुरोहित यही नहीं जाना चाहिए। सेठ जी बोले देखो तो सही कब तक मेरी कौड़ी, भगवान बोले कब तक मेरी कौड़ी ना दोगे। तो भगवान ब्राह्मण रूपी भगवान नगर में घूम गए जी। दानचंद सेठ मारे गए, अब पता नहीं क्या हुआ बेचारे को, और उनके बच्चा प्रदेश में रहते हैं जी। आओ सभी भैया दुख में सभी को। अब तो नगरवासी आए, बोले भैया ये तो बड़ो बुरो भयो। सेठ जी ने मरने से पहले सेठानी से कहा कि सुनो अगर कोई आए तो मैं सांस खींच लूंगा, तुझे तो पता है मैं जिंदा हूं। बोले हाँ जी मोह तो पतो। तो बोले मैं सांस खींच जाऊंगा। अब तो नगर वाले आए, देखिए नाड़ी, अरे ये तो चले गए। तो अब तक तो सेठानी रो रही है झूठी, और नगर वाले ने जब कांटी कप्पन बनाया और जब कसन लगे तो सेठानी बोले अरे ये मरे ना है। गांव वाले बोले देखो बेचारी कैसी बावली है गई है, ये मरे मराइन की भी कह रही है ये मरे ना। दुख ऐसो ही है भैया, अरे दुख में बेचारी पागल है। अब सेठानी चिल्ला चिल्ला के कहे मैं सांच कहूं ये मरे ना है, पर माने कौन? सब कह रहे हैं कि देख बेचारी सेठानी कैसी बावली है गई है, ये कह रही है ये मरे ना। अरे सेठानी भाग को काईते ना चले, भाग को खेले सेठानी, तुम बैठी रहो। अब तो 4 औरतन ने आके सेठानी पकड़ ले, जब वो सेठ माई चले बोले ऐसे मत भागो। अब वो दहाड़ दहाड़ के कहे ये मरे ना ये जिंदे। अब कौन माने महाराज? नगरवासी ने बांध दियो, और वहीं पंडा ठाड़े बोले अब तो कह दे 1 कौड़ी दे दूंगा, पर अब भी ना कहे। कांठी में कस गए और राम नाम सत्य जब लेके चले, अरे सेठानी पछाड़ खा खा के कहे मैं ईमान से कहूं ये जिंदे। सब बोले देखो बेचारी कितनी बावली है गई है।
अरे दुख ऐसो ही रहे, दुख में कोई सुध बुध ना है। लेके चले गए सेठानी घर में। आगे राम नाम सत्य है और भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। बोले सत्य बोले गत्य है। अब लेके शमशान में पहुंच गए। भगवान बोले कब कहेगो या फूटी कौड़ी ले ले, एक कौड़ी ले ले और मेरे प्राण न छोड़। लेकिन कहने वाला नहीं। ले जाए कि महाराज चिता बनाए दे। जब चिता पे सेठ जी धर दियो तो भगवान बोले तो मर जाएगो, जल जाएगो, फूक जाएगो, पर कौड़िया नहीं देगो। भगवान बोले नगर वाले ने भैया मो एक बात कहलन दो या के कान में। बोले जी कैसे? बोले मेरो यजमान है भैया, एक कौड़ी को संकल्प करके आयो या के कान में कह दो। बोले जी पंडित जी कछु कहनो चाहे कहलन दो। ब्राह्मण देवता आए और आए के सेठ दानचंद के कान में कहने लगे, आए हैं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। और तत्काल जब कहा कि आए हैं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, तो सेठ जी ने कहा बैकुंठ से तो भगवान आमे। तो सेठ जी ने तत्काल पलक खोल दिए और देखे तो वही ब्राह्मण तत्काल फिर पलकों को बंद कर लिया। बोले ये तो वही पंडा है। तो बोले आए हैं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। और बोले कि देखो ठीक है, आंख में जब खोलूं पहले धेला दीजो छोड़। अगर धेला छोड़े तो आंख खोलूं, नहीं तो राधे राधे। भगवान बोले तू जीत गो, हम हार गए, हमने छोड़ो धेला, पर तू प्राणन में मत त्यागे। तो महाराज ऐसे भी कृपण को तो अगर पानी भी पी लियो जाए तो वो भी महाराज पेट में दर्द कर ले, और भोजन कर लियो जाए तो वो निश्चित रूप से बीमार कर दे। और ऐसे को कोई पैसा काम में आ जाए तो तेरे चलते व्यापार भी डुबाए दे। बाल कृष्ण लाल की जय।